दोस्तों आप सबों का हमारे चैनल ब्रो बी डिफरेंट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं जिस कंपनी के बारे में आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड। यह एक पेनी शेयर है और इसका प्राइस मात्र अभी 89 पैसा है। दोस्तों पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इसमें इन्वेस्ट करेंगे। हम लोग कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशंस नहीं करते हैं। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। दोस्तों इस कंपनी में एक न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको मैं कवर करूंगा और फंडामेंटल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आपके सामने डिस्कस करते हैं। मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो श्रेष्ठा फिनवेस्ट लिमिटेड, तो ये 89 पैसा दिख रहा है। ठीक है, और मैक्सिमम चार्ट की बात करो तो इसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। 6 मंथ में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया, हाँ, बट आपको 50% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 1 ईयर की बात करूँ तो 43% का, तो अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया और इसमें गिरावट देखने को मिला था। बट अगर लास्ट 5 डेज की बात करो तो इसमें आपको ऊपर जाते हुए दिख रहा है। इसमें एक न्यूज़ भी आ रहा है जो आपके सामने डिस्कस करते हैं। तो न्यूज़ ये है दोस्तों कि स्मॉल कैप स्टॉक इन फोकस एज बोर्ड सेट्स डे टू कंसीडर फंड रेज। तो फंड रेज की बात चल रहा है दोस्तों, देख सकते हो आप, हाँ, 9 अक्टूबर को। तो जो श्रेष्ठा फिनवेस्ट इज वन ऑफ दोज स्टॉक्स दैट विल बी इन फोकस ऑन मंडे। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द स्मॉल कैप हैज फिक्स्ड ए बोर्ड मीटिंग डेट ऑफ 9 अक्टूबर। तो इसमें मीटिंग होगा 9 अक्टूबर, फंड रेजिंग की बात चल रही है। और दोस्तों इसमें अगर हम कुछ फंडामेंटल्स की बात करें तो वो भी हम कवर कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, श्रेष्ठा फिनवेस्ट जो है वो लोन प्रोवाइड करती है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का, यानी कि लोन्स फाइनेंस के रिलेटेड काम करती है। बुक वैल्यू 83 पैसा का है और स्टॉक का पी जो है 4.52 है और आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 1.83 है और आरओसी 4.18 है। तो 52 वीक्स हाई भी आप देखोगे तो 1.29 है, तो इससे अभी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और यहाँ आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ठीक ठाक आया है। मैक्सिमम चार्ट की भी बात करूँ तो आप देख सकते हो इसमें CAGR की बात करूँ लास्ट 5 ईयर्स का, तो ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि 44% का आपको प्रॉफिट दिया है दोस्तों। ठीक है, अब चलिए अगर हम सेल्स की बात करें, सेल्स हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया, ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया, तो इन सबको हम देखने का कोशिश करते हैं कि कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है। ठीक है, सेल्स की बात करूँ तो जून क्वार्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया सेल्स। तो सेल्स अगर अच्छा है दोस्तों तो कंपनी कुछ कर रही है, राइट, कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्म करना चाह रही है, उसको बिजनेस आ रहा है। ठीक है, तो सेल्स यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करो तो काफी जंप देखने को मिला है, यानी कि आपको 38 करोड़ का यहाँ पे जून क्वार्टर में आपको प्रॉफिट दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करो तो 96% है। तो 3 क्वार्टर से आप देख रहे हो कि प्रॉफिट है, तो कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है दोस्तों। ठीक है, नेट प्रॉफिट की बात करो तो आपको 31 करोड़ का जो भी फिगर्स दिया हुआ वो 31 करोड़ का है। ठीक है दोस्तों, सेल्स की बात करो तो आप देख सकते हो कि 51 आप यहाँ पे करोड़ में फिगर दिया हुआ, तो ईयर 22 का है यहाँ पे। तो 23 में आपको 3 करोड़ था और मार्च 2024 में आपको 13 का है और रिसेंट जो अभी डेटा है वो 51 करोड़ है। तो बहुत अच्छा बोल सकते हैं दोस्तों इस कंपनी के लिए आगे आने वाले दिन में। और फंड रेज की भी बात चल रही है, तो हो सकता है कि इसमें अच्छा फ्यूचर हो दोस्तों। बट वी आर नॉट गोइंग टू रिकमेंड कोई भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं, इसको आप एजुकेशनल पर्पज से लोगे। ठीक है, रिजर्व्स की बात करो तो 19 करोड़ का रिजर्व्स है। बोरोइंग की बात करें तो 50 करोड़ का बोरोइंग है, यानी कि बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये सब समझने की चीजें हैं। इसमें कोई प्रोमोटर का इन्वेस्टमेंट नहीं है और पब्लिक का जो होल्डिंग है वो 100% होल्डिंग है। ठीक है, तो ये सब पर भी न्यूज़ आप कवर करोगे दोस्तों, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करोगे तभी आप इन्वेस्ट करना है इसमें। और आपको देख सकते हो यहाँ पे कि इन्वेस्टमेंट कंपनी लिस्टेड है और जो प्राइस बैंड है वो 5% का है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्शन का। तो आप देख सकते हो कि 9वें महीना में ही स्प्लिट दिया है यहाँ पे और राइट इशू भी दिया था 5 जून में और बोनस इशू भी 2018 में दिया था दोस्तों। यानी कि बीच बीच में आपको वो देते रहती है स्प्लिट और बोनस, ये भी है इस कंपनी का। तो ये जो प्राइस है वो एडजस्टेड प्राइस है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसमें अगर इन्वेस्ट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, इसमें बहुत उतार चढ़ाव ये सब भी होते रहता है, राइट। तो अगर मार्केट का सेंटिमेंट्स अभी जैसे ईरान और आपको इजराइल में जैसा वार का सिचुएशंस है, तो इन सब कंपनी में आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। हालांकि प्राइस बहुत लो पे है और 2-5 दिन से आप देख सकते हो कि इसमें ऑलरेडी अच्छा खासा जंप आया है और फंड रेज का तो हो सकता है कि आगे भी अच्छा परफॉर्म करे। बट आप स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही एक्यूमुलेट करना क्वांटिटीज को। अगर किसी कारण से अगर मार्केट गिर जाता है तो आपको फाइनेंशियली लॉस होगा। तो आपको अगर स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है तो आपको स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना है दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।